हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते रहते क्वेश्चंस। तो आज ये वीडियो के अंदर दोस्तों मैं उन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके उतना का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं आपको मेरा इमिग्रेशन के टाइम पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे और मेरा किस तरीके का एक्सपीरियंस था वो बताऊँगा। और इंडिया से यूके आते समय आपको किस चीज़ों की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी बतानी है दोस्तों। जैसे मेरा आप लोगों को पता है कि मेरा 6 अप्रैल को बायोमेट्रिक हुआ था और मेरे साथ में बहुत से लोगों ने बायोमेट्रिक किया था। तो दोस्तों उन लोगों का भी अभी वीज़ा आ चुका है, तो वो लोग भी अभी खुश है। तो मुझे लगता है कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जितने लोगों का वीज़ा डिले चल रहा था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी का वीज़ा आ चुका होगा। तो बहुत से लोग कमेंट करते थे कि मेरा 2 तारीख को हुआ है, मेरा 4 तारीख को है, मेरा 5 तारीख को हुआ है, मेरा 6 तारीख को बायोमेट्रिक हुआ है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का भी वीज़ा उन लोगों को मिल चुका होगा। तो दोस्तों ये एक गुड न्यूज़ थी कि बहुत अच्छी बात है कि जो जिन लोगों ने मेरे साथ में बायोमेट्रिक किया था आज उन लोगों को भी वीज़ा आ चुका है और वो भी अभी जल्द से जल्द यूके आने वाले हैं। तो दोस्तों चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन के टाइम पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको यूके लानी है। तो दोस्तों आपको कभी यूके में आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने नोट की थी। जैसे अभी मेरे को यूके आना था तो मैंने प्लान किया था, तो यूके आते समय को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अभी हम लोग को होगा किचन यूटेंसिल होंगी या मेडिसिन होंगी या किस तरीके से हमको कुछ क्लॉथ कपड़े लेने हैं या इस तरीके की चीज़ें। तो दोस्तों बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अभी हम लोग क्या लेना क्या नहीं लेना। तो मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कभी आप यूके आना चाहते हैं और आपको पता है यूके के अंदर टेम्परेचर भी बहुत चेंज होते रहता है हमेशा। और यहाँ पर वेदर इंडिया के वेदर से बहुत एकदम डिफरेंट है। तो आपको पता है यहाँ पे ठंडी बहुत गिरती है। तो ठंडी के हिसाब से आप लोग अपना प्लान कीजिए। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे ठंडी गिरती है, तो यहाँ पे इस जो यूके है, यूके के अंदर दोस्तों आपको पता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन अलग है और ये टोटली इंडिया से अलग है। मतलब जिस तरीके से हम लोगों को एक एग्जांपल दे दो आप लोगों को, जैसे हम लोगों को कुछ सर्दी हो गई या जुकाम हो गया तो हम लोग तुरंत हमारे इधर आसपास में कोई मेडिसिन की दुकान है, केमिस्ट की दुकान होगी या हमारे आसपास में कोई दवाखाना होगा तो हम तुरंत जाके हम लोग वहाँ पे जाके आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं। पर यूके में इस तरीके का नहीं है दोस्तों। यूके में इस तरीके का नहीं है कि आप सोचेंगे कि आपको सर्दी होगी, आपको बुखार आ गया, आपका पेट में दर्द है या आपको कुछ है, तो दोस्तों यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप यूके आ रहे हैं और यूके के अंदर आप लोग को किस तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, फिर छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपको इंपॉर्टेंट काम में भी आ सकती है यूके आते समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये लगता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो प्रायोरिटी पे रखी थी यूके आते समय, मैंने सब सामान की पैकिंग छोड़ के मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज़ को रखा था, वो था मेडिसिन। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल उसी चीज़ का इसलिए लिया था कि क्योंकि आप अच्छी मेडिसिन लेके आते हो इंडिया से, तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप मेडिसिन को रखिए। जैसे अभी सर्दी खोखला, आपको कुछ उल्टी आना, चक्कर आना, वीकनेस आना या कुछ इस तरीके की गोलियां जो लगती है आप लोगों को, आपको पता है कि मेडिसिन क्या किस तरीके के लगेंगे आप लोगों को। यूके में ठंडी है, टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसी प्रकार आप लोग अपना खुद का प्लान बना लीजिए और आपको जिस तरीके की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों आपको मैं बोलूँगा एडवांस में उसका डेट देख लेना कि कम से कम वो 2 साल तक एक्सपायर ना हो। 2 साल तक वो चले आपके, 2 से ढाई साल तक वो आपके लिए काम में आए। तो इस तरीके की मेडिसिन लीजिए, तो उसकी डेट ज़रूर देख लेना। तो दोस्तों सबसे प्रायोरिटी पे मैंने जो चीज़ रखी थी वो पहली थी वो मेडिसिन। दूसरी चीज़ दोस्तों मैंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखी थी वो थी मेरी मैंने रखा था इलेक्ट्रिकल चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे यूके के अंदर अभी हम मॉल में जाता हूँ या शॉपिंग में छोटे छोटे शॉप्स में जाता हूँ, दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत महंगी है। एग्जाम्पल देखे जाएगा तो अपने हेडफोन्स, जहाँ पे इंडिया के अंदर हम लोग को हेडफोन्स होंगे तो वो हमको 100, 200, 300 या 1000 रुपये के आसपास हेडफोन आते हैं। पर यहाँ पे स्टार्टिंग है 1000 रुपये और उसके बाद में 3000, 5000 रुपये, इस तरीके की स्टार्टिंग में आपने को इतना अमाउंट देनी पड़ती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत महंगी है यहाँ पे। तो आप चाहते हो हेडफोन्स होंगे, पावर बैंक होगा, यूनिवर्सल अडेप्टर होएगा या छोटी छोटी यूएसबी पिन होंगी, सी टाइप का पिन होगा, इस तरीके की जो भी चीज़ें आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स की लगती है, तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि सबसे सेकंड प्रायोरिटी पे वो चीज़ें रखिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पे बहुत महंगी मिलने वाली है। तो आप लोग अपने इंडिया से ही खरीद लीजिए, इंडिया में आपको बहुत सस्ती पड़ेगी पर यहाँ पे बहुत महंगी पड़ेंगी दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोग को एक ही सजेस्ट करूँगा, सेकंड प्रायोरिटी पे आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें को रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद आपका यूनिवर्सल अडेप्टर नहीं रहेगा, आपको अडेप्टर लेने जाना पड़ेगा, तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो दोस्तों ये याद रखना कि आप आते हो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें में बहुत सी चीज़ें होंगी, आपको स्पीकर होएगा, हेडफोन होंगे,
चार्जर हो गए, सी टाइप पी टाइप की आपकी जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो भी है आप उसको ले लीजिए इंडिया से, और आप पक्का इंडिया से लेके आइए। वो सबसे सेकंड प्रायोरिटी पर रखिए। आप बोलेंगे मैंने जो थर्ड प्रायोरिटी पे चीज़ रखी थी वो थी, उसके बाद मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखा था अपना बर्तन, जैसे यूटेंसिल, किचन यूटेंसिल। तो दोस्तों आप लोग इंडिया से यूके आते हो, आपको पता है यूके के अंदर यहाँ पे फूड देना बहुत अलग तरीके का मिलता है। अभी मैं डेली जो फूड खाता हूँ वो आपको पता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर सुबह सुबह इंग्लिश ब्रेकफास्ट के अंदर ना नॉनवेज मिलता है, और नॉनवेज मिलता है, और यहाँ पे ब्रेड का आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो दोस्तों एक बात बताऊंगा, यहाँ पे आने के बाद आप लोग को कुछ दिन तो खा सकते हो, 4 या 5 दिन आप लोग ओके ब्रेड खा सकते हो, डेली कुछ नॉनवेज सुबह ब्रेकफास्ट में मिलता है, आप खा सकते हो। पर आपको इतना लॉन्ग टर्म तक खाना है तो आपको खाना एकदम जो भी है, जो ब्रेड का आइटम्स है, ये इस तरीके के आइटम्स है, आप हमेशा खा नहीं सकता, आप बोर हो जाओगे इसको खा खा के, या आपको अच्छा भी नहीं लगेगा ये खाना। तो दोस्तों मैं ये कि आपको ये मैंने खुद को ये सोचा था कि यार वापस जाने के बाद मेरे को खुद को ज़रूरत पड़ेगी खाना, अच्छा खाना खाने की, तो मैंने इसके लिए यूटेंसिल लिया था। किचन का जो सामान लगता है ना, तो छोटा मोटा सामान होगा, जिससे भी आपको प्लेट्स होंगे, ग्लास होंगे, तवा होगा, ये जो भी चीज़ आपको लगती है, तो जिस तरीके से आपका खाना बन जाएगा, आप सिंपल सा इंडियन खाना खा सकते हो इस यूके में आके। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक काम कीजिए कि आपने इंडिया से ही अपने किचन का जो जितना भी सामान लगता है यूटेंसिल वो ले लीजिए। तो वैसे मैंने ये चीज़ को मैंने थर्ड प्रायोरिटी पे रखा था। जैसे मैंने फर्स्ट मेडिसिन रखा, सेकंड मैंने अपना रखा था इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, और तीसरे नंबर पे मैंने रखा था ये किचन का सामान। दोस्तों किचन का सामान ले लेना, क्योंकि यहाँ पे किचन का सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान महंगा मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पे किचन का सामान भी बहुत महंगा मिलता है। तो दोस्तों मैंने किचन का सामान भी लेके आया था, बहुत सारा सामान लेके आया हूँ मैं भी। तो मैंने ये तीसरे प्रायोरिटी पे था। अभी चौथे प्रायोरिटी पे मैं कपड़े की बात आती है, तो मैंने कपड़ों को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया था, क्योंकि कपड़े हम लोग यहाँ पे भी ले सकते हैं, और कपड़े यहाँ पे अच्छे ही मिलेंगे इंडिया एज़ कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ पे कपड़े अच्छे ही मिलेंगे आपको, पर आप एक नॉर्मल कपड़े लेके आ सकते हैं, जितना आपको लगते हैं यूज़ के लिए उतने नॉर्मल कपड़े आप लेके आ सकते हैं। पर ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली इतने कपड़े की जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उस तरीके के आप लेके आइए। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उस हिसाब से मेरे कपड़े लेके आया। मैंने भी कपड़े बहुत ज़्यादा ही लेके आ गया था, तो कपड़े में लेके आया था। तो कपड़े भी आप देख सकते हैं, कपड़े भी लेके आ सकते हैं, और मैंने कपड़े लेके आए थे। मैंने फोर्थ प्रायोरिटी मैंने कपड़े को दी थी। अब फिफ्थ मैंने जो चीज़ बोल सकते हैं, तो मैंने फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैंने फिफ्थ नंबर पे क्या किया था कि मैंने प्लान किया था कि यार वहाँ पे जाने के बाद हमको सर्वाइव करने के लिए कुछ 2 महीने, 1-2 महीने, तो आपको कुछ ऐसा आइटम लेके आना चाहिए जो आप 1-2 महीना खा सके। मतलब मीन्स आप उसको जब भी आप इंडिया ये यहाँ का यूके का जो फूड है, जो इंग्लिश फूड है, यहाँ का जो फूड है, आपको खा के बोर लगेगा, तब आपको कुछ इंडियन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हो गया चूड़ा, हो गया लड्डू, हो गए। तो ये चीज़ें कैसी लॉन्ग टर्म तक रहती थी, 10-15 दिन, आपको 1 महीना आप इससे सर्वाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने भी चूड़ा लड्डू लेके आए थे, घर में बनाए हुए थे। तो दोस्तों ये मैंने प्रायोरिटी पे रखा था कि ये चीज़ें, इतनी चीज़ें मैंने लेके आए थे इंडिया से, और ज़्यादा चीज़ें मैंने लेके नहीं आया था। तो मैं आपको यही करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ये पहले पहले तो आप मेडिसिन लेके आना भूलना मत, और कप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ये 2 चीज़ें तो आप लाना मत भूलना, क्योंकि ये इधर बहुत महंगी मिलती है, और मेडिसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन तो यहाँ मिलती ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको बताना था। तो अभी ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये चीज़ें कब आप लेके आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अभी बता दो आप लोगों को इमिग्रेशन के बारे में। तो आपको पता है कि मेरा फ़्लाइट दिल्ली से था, मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया था उसके ऊपर, आपको देख ही लिया होगा। तो दोस्तों मेरा फ़्लाइट दिल्ली से था, और मैं डायरेक्ट फ़्लाइट मेरा लंदन आया। तो दोस्तों तो अभी दिल्ली से फ़्लाइट था, तो यहाँ दिल्ली से कुछ इमिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे चेकिंग होती है, नॉर्मल चेकिंग। इंडिया में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया से आप वहाँ पे प्लेन पकड़ोगे तो आपके लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आपको इजीली वहाँ से आप वहाँ से फ्लाई कर लोगे। आपको इंडिया से मेन आता है आपको यहाँ पे, जब आप यूके में पहुँच जाते हो आपका फ़्लाइट आता है यूके के अंदर, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, मुझे खाली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आप यूके में क्यों आना चाहते हो, तो यूके में क्यों आए हो। तो मैंने उनको बता दिया भाई यूके के लिए मैं जॉब पर्पज़ के लिए आया था। अब दूसरे उन लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको किस कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड किया, जॉब दिया है। मैंने कंपनी का नाम बता दिया। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे दोस्तों। तो मुझे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो लोग मैंने क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली दिया। तो दोस्तों वो लोग भी खुश हो गए। तो उन लोग ज़्यादा ये नहीं किया, उन लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। उन लोगों को कॉन्फिडेंट रहा कि ये बंदे ने ठीक है, जेन्युइन है। तो बंदे कुछ नहीं पूछा और आगे, और मेरा इमिग्रेशन एकदम स्मूथली हो गया। दोस्तों इसी तरीके से मेरे साथ में एक फ्रेंड था, उसने भी इमिग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, उस समय कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे मेरा दोस्त था वो
अपना इमिग्रेशन कर रहा था, तो इमिग्रेशन करते समय उसके ऊपर लोगों को डाउट आया कि भाई ये बंदे का थोड़ा फेस उसका उस तरीके का था कि भाई उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट आ गया, तो मतलब थोड़ा अलग तरीके का उसका फेस था। बंदे को थोड़ा पूछा, उसको साइड में लेके गए, थोड़ा पूछा ऊँचा, और उसके बाद में इतना ही बोला उसको थोड़ा कि तुम्हारा ऊपर हमारे नज़र रहेगी, इतना बोला। यूके इमिग्रेशन वालों ने इतना ही बोला उसको कि तुम्हारे ऊपर हमारी नज़र रहेंगी, तुम यूके में कहाँ घूमते हो, कहाँ जाते हो, बस हमारे तुम्हारे ऊपर नज़र रहेंगी, इतना बोल के उसको छोड़ दिया। बंदा भी बहुत डर गया। बंदा मुझे मिला बाद में, बोला यार भाई मुझको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे और क्या क्या पूछने लग गए। मैंने बोला यार होता है, क्योंकि उन लोगों का किसी के फेस के ऊपर डाउट आता है ना, जब किसी के फेस के ऊपर उनको डाउट आता है ना, तो वो जरूर उन लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों इस तरीके था इमिग्रेशन के। कुछ 2 ही क्वेश्चन मुझे पूछे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग। एक तो पूछेंगे यूके क्यों आए हो, उसके बाद में पूछेंगे आपको जॉब कितनी दी, और आपका अकोमोडेशन किधर है, और आप कितने कितने दिनों के लिए यहाँ पे हो, और बस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। और एक आधी बार वो क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने कि आप कुछ पैसे के बारे में पूछ लिया कि आपके पास किसी, तो मुझे लगता नहीं इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे, 2 ही क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे। और आपको तो पता है बहुत सारे क्वेश्चन वाले पूछते भी है, 4-5 तरीके के क्वेश्चन से उनके वो सेम ही होते हैं, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। और जब यूके वालों यूके ने आपको वीज़ा दिया है, तो ऑब्वियसली यार उन लोगों ने आपको बुलाने के लिए यूके बुलाने के लिए आपको वीज़ा दिया है ना, तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको यूके में वीज़ा मिला है, तो आप यूके में आने के लिए एबल हो, एलिजिबल हो, इसलिए उन लोगों ने आप लोग को वीज़ा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था इमिग्रेशन का। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा इमिग्रेशन हो गया, और इस वक्त मैं अभी यूके में हूँ, और अभी कुछ हफ्ता भर हो चुका है मुझे यूके में आके। यहाँ पे वेदर अभी समर का चल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी जो आपको लानी है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और इस तरीके का मेरा इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के वीडियोज़ में हम इसलिए मैंने बनाया कि बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्वेश्चन करके कि यार भाई कहाँ हमको जॉब मिलेंगी, किस तरीके। तो कुछ पर्सनल क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं कि आपको किस तरीके से, कहाँ से जॉब मिला, किस तरीके ने दिया आपको जॉब, आपने स्पॉन्सरशिप कितनी किया, आपको वीज़ा के लिए किस तरीके से अप्लाई किया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो कंपनी थी वो इंडियन कंपनी थी। कंपनी ने मुझे भेजा, उन लोगों ने सारी प्रोसेस कंपनी ने की। कंपनी ने वीज़ा अप्लाई किया, कंपनी ने अकोमोडेशन दिया, कंपनी ने सारा खर्चा किया मेरा। तो दोस्तों तो ये एक बात बतानी थी लोगों को कि लोग पूछते रहते हैं कि यार आपका किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो दोस्तों मुझे कंपनी की तरफ से हुआ है, तो मैं वर्क वीज़ा पे इधर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी देख ही लिया होगा, अभी मैंने बहुत सी वीडियोस में डाला भी मेरा वर्क वीज़ा के बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इधर आया हूँ, और अभी इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है मेरी। और बस यही सब डिटेल्स थी दोस्तों, और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत से लोग पूछते रहते थे हमेशा वीडियोस के कमेंट करके कि यार ये हमको किस तरीके से यूके वीज़ा मिलता है, किस तरीके से मिलेगा, जॉब्स कैसी। तो दोस्तों एक बात बता दूँ, यहाँ पे जॉब्स बहुत सारी है। मैं एक बार देखा यहाँ पे, बहुत से दिनों से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स है। यहाँ पे इंडियंस लोग बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारी जॉब्स है। पर वीज़ा किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, ये डिफ़िकल्ट है। तो वीज़ा आपको एक बार वीज़ा मिल जाता है तो आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो वेदर है, वो तो क्लाइमेट है, आपको पता है कि किस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से है दोस्तों। तो यही सब चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी इस वीडियो के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया जाए कि आप लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि किस तरीके क्या क्या है, क्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने जो चीज़ें बताई आप लोग को, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि इंडिया से यूके क्या लाना है। तो भाई मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, आपका किचन का सामान, कुछ कपड़े। और आपको दूसरी चीज़ मैंने बताई थी, इमिग्रेशन में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो वही जो कॉमन क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं। मुझको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए, आप यूके क्यों आए हो और यूके में जॉब किस कंपनी ने आपको दी। तो मुझे ये 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें थी, मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, आप लोग को बताऊँ। इस वक्त मैं इस होटल में रुका हुआ हूँ, तो बस आप लोग वीडियो को वॉच करते रहिए। और जो मेरी पिछली वीडियोज़ है उसको भी वॉच करो, उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग अपना खुद का यूके के वीज़ा का एप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं। तो जितने भी लोगों का यूके का वीज़ा डिले चल रहा था ना, वो लोग हमेशा उससे ट्रैक करते थे दोस्तों। तो मैं आपको भी बोलूँगा, जिन लोगों का भी यूके का वीज़ा डिले चल रहा है और या वीएफएक्स की तरफ से उन लोगों को कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो दोस्तों उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप भी है ना यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, और उसके ऊपर अपना खुद का यूके के वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस जानिए, और उसका स्टेटस देखिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका वीज़ा का स्टेटस क्या है। तो चलिए दोस्तों, वो वीडियो को भी आपको देखना होगा तो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी अपने उस वीडियो देख लेना किस तरीके से आप यूके के वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, आप लोग को बताओ कि, तो ये इसलिए वीडियो बनाया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कोई अगली वीडियो के अंदर। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना। और कोई आपको कुछ और चीज़ें पूछनी होंगी या कुछ चीज़ें आपको लगता है कि यार मैंने बतानी रह गई है,
तो दोस्तों कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को उस कमेंट के अंदर बता दूंगा कि आंसर दे दूंगा और आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के अंदर दोस्तों।